इस समय हम कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी के साथ में हैं। सांसद जी, कल जिस प्रकार से यहाँ के सपा नेता नवाब सिंह यादव को एक रेप केस में कोशिश करने में गिरफ्तार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित रूप से अब इसमें जो जो जिस प्रकार का वर्जन जो पुलिस का मैंने जो सुना है, पुलिस अधीक्षक ने जो कहा है, तो उस हिसाब से बड़े घृणित और शर्मनाक घटना है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है समाजवादी पार्टी का इसमें पल्ला झाड़ना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कंफ्यूजन दिखाई देना। वो कंफ्यूजन क्या है? एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कहती हैं कि वो हमारे पुराने नेता हैं नवाब सिंह यादव। एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कहते हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो 5 साल से समाजवादी पार्टी से दूर थे। और तीसरे कहते हैं कि वो मेरा आदमी है, माने वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो ये इनका आखिर कंफ्यूजन क्या है? आकर अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव किसका आदमी है। अखिलेश जी बताएं। अखिलेश जी यह भी बताएं कि नवाब सिंह की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत पूर्व में क्या थी, उनसे मिलने से पूर्व, और उनके साथ नाम जुड़ने के बाद आज उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत क्या है। एक समय चर्चा हुआ करती थी अखिलेश और नवाब सिंह के संबंधों को लेकर, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो नवाब सिंह को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। कन्नौज की छोड़ दो बात, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता अधिकारी आकर उसके दरबार में दरबारगिरी किया करते थे, और जिसने श्रीमती डिम्पल यादव को निर्विरोध चुनवाने में बड़ी भूमिका रही, अपराध तक किए, सपा की सरकार में अपहरण कराए। और वह व्यक्ति जो श्रीमती डिम्पल यादव को लिखा पढ़ी में प्रतिनिधि रहा है 7 साल तक, वो उससे को कह दिया आज हमारा नहीं है। अनुराग चौहान इस वक्त कन्नौज से मेरे साथ हैं। अनुराग, अब कल अरेस्ट किया गया था नवाब सिंह यादव को, जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अब पॉलिटिक्स हो रही है और अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की तरफ गेंद फेंक रहे हैं इस मामले को लेकर। ये भी आरोप समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ मिलकर ये एक साजिश की गई। रोहित, बिल्कुल जिस प्रकार से आज हमने यहाँ के सुब्रत पाठक जो पूर्व सांसद हैं उनसे बात, तो आपने सुना भी होगा किस प्रकार वो कह रहे हैं कि पहले ये सपा का नेता था, अब सपा ने जो है अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया है कि ये हमारा नेता नहीं है। अगर ये आपका नेता नहीं था तो अभी तक जो चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब मंच पे थे तो नवाब सिंह यादव मंच पे क्या कर रहे थे। तो ये एक विषय है कि मतलब इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पर मतलब जो है गिरफ्तार होते हैं, एक रेप की कोशिश करने में गिरफ्तार हुए, वैसे ही सपा ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि वो हमारा नेता नहीं है। वहीं आज जो लड़की का जो है मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसको महिला चिकित्सालय में ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं पे उसके माता पिता जो है प्राइवेट जॉब कराने के लिए वहाँ पहुंचे थे अपनी बेटी को लेकर। उनकी माता का कहना था कि जो इसकी बुआ है वो बच्ची जो है दिल्ली गई हुई थी, दिल्ली से इसकी बुआ जो है लेकर भी गांव आती थी। यहाँ पे बिनौरा रामपुर गांव है जहाँ पर ये बच्ची रहती है, और किशोरी के जो दादी और बाबा है उनके पास ये रहकर पढ़ती है। ये 15 साल की महज बच्ची है जो कि इस बार जो है 10th क्लास में पहुंची है, और बुआ जो है लेके आ रही थी। और वहीं माता के किशोरी की माता का कहना है कि इसकी जो बुआ है वो इस प्रकार का धंधा करती है, लगातार इसका दिल्ली में इस प्रकार से धंधा है और यहाँ भी ये धंधा चलाती है। तो पुलिस को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इसकी बुआ भी संलिप्त है, और बुआ ने ही और नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि नवाब सिंह यादव ने हमारी बच्ची के साथ में गलत काम किया है। तो इसको लेकर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दी, FIR दर्ज करी है। वही मेडिकल परीक्षण के बाद में किशोरी को कोर्ट में ले जाया गया है। जो कि माने तो खबर ये है कि बच्ची का कहना है कि उसके साथ में रेप किया गया है। तो बच्ची का जो है मेडिकल परीक्षण कराने के बाद में उसको भेज दिया गया है। तो इस तरीके से मतलब जो है नवाब सिंह यादव किसी समय यहाँ के मतलब जो है मिनी मुख्यमंत्री भी कहे जाते थे। तो एक कद्दावर नेताओं में उनका शुमार है, गिनती है। वो एक कद्दावर नेता है। जिस समय यहाँ पर एक बार उन्होंने निर्विरोध डिम्पल को यहाँ पे सांसद बनवाया था, चुनाव जितवाया था, और जिस समय सपा की सरकार हुआ करती थी तो आप जिले की बात छोड़ दीजिए, कई जिलों के जो बड़े से बड़े नेता थे वो नवाब सिंह यादव से बात पूछकर काम किया करते थे। तो एक तरीके से ये मिनी मुख्यमंत्री भी कहे जाते। तो एक कद्दावर नेता थे, और इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो सपा ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है। वहीं जो जिलाध्यक्ष है सपा के, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है और उसमें कहा है कि पिछले 5 साल से पार्टी के विरोध
गलत गतिविधियों में ये संलिप्त थे और एक सक्रिय सदस्य नहीं थे, जिसकी वजह से इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है और इसको सपा से जोड़कर ना देखा जाए और सपा की छवि को धूमिल ना किया जाए। तो इस तरीके से जैसे ही उनके नेता पे गिरफ्तारी होती है तो वो अपना पत्ता झाड़ देते हैं। इस तरीके से उनको जेल भेजा गया है। आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें क्या निकल कर आएगा, क्या होगा, ये तो एक जांच का विषय है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग।